पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के चुनाव में 44 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य की 44 सीटों पर मुकाबला होगा, जिसमें 7 सीटों पर ओवैसी की पार्टी मैदान में है। अब 2 मई को नतीजों के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या होने वाला है। चौथे चरण के लिए संघर्ष, राज्य की 44 सीटों पर होगा मुकाबला। 7 सीटों पर लड़ रही ओवैसी की पार्टी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के चुनाव में 44 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें हावड़ा की 9, दक्षिण परगना 24, हुगली की 10, अलीपुरद्वार की 5, कूच बिहार की सभी 9 सीटें शामिल हैं। चौथे चरण में भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटों की टक्कर है। इस बार चुनाव के मैदान में ओबीसी की पार्टी की भी एंट्री होने जा रही है। एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। एआईएमआईएम ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है वे मुस्लिम बहुल है। इन सीटों में ओबीसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ सकती है। इन सीटों में भरतपुर, रतुआ, आसनसोल उत्तर, रतुआ, जलंगी, सागर दिग्गी इत्थर की सीटें हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस ने 3-3 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल की सीटों में जलंगी में 73% मुस्लिम है, इधर में 52%, रतुआ में 40%, आसनसोल उत्तर प्रदेश में 22%, भरतपुर में 33% मुस्लिम है। ओबीसी की पार्टी ने अल्पसंख्यक मतदाताओं को ध्यान में रखकर चौथे चरण के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। उनकी पार्टी एआईएमआईएम मान रही है कि जिस तरह बिहार चुनाव में कुछ खास विधानसभा चुनाव को केंद्रित करके चुनाव लड़ा गया था और पार्टी को सफलता मिली, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी इसे दोहराया जा सकता है। चौथे चरण के लिए टीएमसी और बीजेपी ने चुनाव प्रचार के आखिरी समय तक मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए हर संभव कोशिश की है। दोनों दलों के बड़े नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। प्रचार थमने तक टीएमसी नेता ममता बनर्जी के 3 रोड शो रखे गए हैं, जबकि अमित शाह की रैली आयोजित की गई। कूच बिहार हो या हुगली का क्षेत्र या अलीपुरद्वार, हर जगह चप्पे चप्पे पर प्रचार किया जा रहा है। एक एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश की गई है। तीसरे चरण में अच्छे मतदान के बाद उम्मीद की जा रही है कि चौथे चरण में भी मतदाता पोलिंग बूथों में उमड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क।